मेरा नाम है आरती अग्रावत और आज हमारे बीच जो शख्स मौजूद हैं उन्होंने हरियाणा की म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना काफ़ी नाम कमाया है। उनके गाने लोगों के सिर चढ़कर बोलते हैं, फैंस उनके गानों पे झूम उठते हैं। लेकिन आज वो उन्हीं गानों की वजह से एक अलग तरीके से चर्चा में। स्वागत करते हैं मासूम शर्मा जी का। स्वागत है आपका। मासूम जी, पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ आपके साथ घटा है उसके बाद आपने लाइव आकर अपने फैन से बातचीत करने की भी कोशिश की। इस पूरे सिनारियो को किस तरह देखते हैं, क्योंकि इस पूरे सिनारियो में ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं आपने किसी एक शख्स को टारगेट करने की भी कोशिश की है। अब क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं थी कि भाई हरियाणा में जो है हरियाणा सरकार गन कल्चर के ऊपर कोई एक्शन लेने वाली है। अ, जितने भी गाने बनते हैं जिनमें बदमाशी का जो मतलब जिक्र है, उस हिसाब से जितने भी बदमाशी के गाने हैं उनको डिलीट या मतलब ये नहीं था कि डिलीट करेगी। तो हमें ये था कि आगे इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, आगे बढ़ना बंद हो जाएंगे। तो एकदम से एक कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ कोई किसी प्रकार का कोई हमारे पास कोई लेटर नहीं आया और एकदम से कुछ गाने डिलीट डिलीट क्या बैन कर दिए गए, जो कि यूट्यूब पे हैं अभी भी, लेकिन इंडिया में बैन है कुछ लिंक। तो उनमें से 9 गाने जो हैं बैन किए गए। 9 गानों में से 6 गाने मेरे अकेले के थे और जो 3 गाने वो एक एक अलग अलग आर्टिस्ट और उनके थे। उनके अलावा हरियाणा में कम से कम ये लगा लो हजारों गाने हैं जो गन कल्चर के ऊपर हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेरे पैरेलल मतलब काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो उनके गाने डिलीट नहीं हुए, तो मुझे लगा कि मेरे को टारगेट किया गया है कि मेरे अकेले 6 गाने 9 गानों में से डिलीट किए हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका एक एक गाना भी डिलीट नहीं। तो मैंने लाइव आके मैंने बातचीत की, तो मुझे लगा कि इसमें किसी एक आदमी का हाथ हो सकता है कि वही, क्योंकि देखिए अमूमन ये होता है कि किसी भी बड़े राजनेता या बड़े किसी अधिकारी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो मतलब यूट्यूब पे जाके गाने देखे कि भाई किसी भी किस गाने में गन कल्चर है, किस गाने में क्या है, किस गाने में क्या नहीं। तो मुझे लगा कि जिस भी आदमी की उन्होंने जिम्मेवारी लगाई होगी, उन मतलब कहीं ना कहीं मुझे टारगेट किया गया उसके द्वारा। मेरा सवाल आपसे ये है कि बदमाशी वाले गाने, गन कल्चर वाले गाने पूरे हरियाणा पंजाब में बहुत सारे सिंगर्स बनाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ आपके गाने डिलीट करवाकर सिर्फ एक मासूम शर्मा को टारगेट किया जा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसी वजह से मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री मेरे साथ आई है इस मुद्दे पे। सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं जी। और कुछ लोगों ने तो कहा भी है कि भाई अगर हमारे मतलब गा, मेरे गाने भी बदमाशी के हैं तो मेरे गाने डिलीट ना किए और मासूम भाई के किए। तो कुछ लोगों ने बोला भी है लाइव आके, और बहुत सारे कलाकार मेरे साथ आए हैं इस मुद्दे पे। तो ऐसा किया गया है पक्षपात। ऐसे बहुत से स्टार रहे हैं जैसे प्रांजल दहिया, एलविश यादव, जो आपके सपोर्ट में उतरे हैं। एलविश यादव ने तो बाकायदा स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने मासूम शर्मा के गाने डिलीट किए, अगर आप एक मुहिम चलाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ही इंसान के गाने डिलीट करना या फिर एक इंसान को टारगेट करना वो गलत है। तो काफ़ी जो कलाकारों की फेटर्निटी है वो भी आपके समर्थन में उतर कर आई है। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, सभी मेरे समर्थन में इसीलिए आए हैं कि क्योंकि ये एक अकेली मेरी लड़ाई नहीं है, ये एक इंडस्ट्री के लिए ही वो है कि भाई हमारी हरियाणा की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है अम, इतने समय में इतनी ज्यादा डेवलप हुई है, और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने एक डंका पूरे भारत में बजाया है अपना, और उसको फिर अकेले को टारगेट करके और उसमें भी किसी पर्टिकुलर किसी आर्टिस्ट को टारगेट करके इस तरीके से अगर किया जा रहा है तो वो गलत है। मैं इस पहल का स्वागत करता हूँ। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि इस तरीके का अश्लीलता जो है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो अश्लीलता जो चल रही है, उस अश्लीलता के खिलाफ भी भारत सरकार संज्ञान ले और उस पर काम करे। और मैं तो चाहता हूँ पूरे देश में ये चीजें बैन होगी, तभी मतलब बात बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम एक हरियाणा में कर देंगे, हरियाणा के लोग पंजाबी गाने सुनते थे 15 साल पहले, तो हाँ। अगर हरियाणा में बैन कर देंगे तो वो हरियाणा के कलाकारों का नुकसान है ना। अब पब्लिक जो आवाम को जो चीजें सुननी है वो तो सुनेगी, जो लोगों को सुननी है चीजें वो तो सुनेंगे, पंजाब की सुन लेंगे, भोजपुरी की सुन लेंगे, गंदी चीजें सुननी है तो भोजपुरी की सुन लेंगे। समझो? तो
मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश में ये कानून आए, सिनेमा के ऊपर, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जितने भी डिजिटली प्लेटफॉर्म है सबके ऊपर एक भारत सरकार में ये कानून आए कि भाई ये चीजें हम नहीं दिखा सकते, ये चीजें हम नहीं बोल सकते। तभी उसको मैं मानूंगा कि हाँ, एक मतलब समानता के साथ चीजें न्यायपूर्ण। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने बिल्कुल अश्लीलता के तौर पे देखे जाते हैं। यहाँ तक कि हरियाणा में भी कुछ गाने ऐसे हैं जो अश्लीलता बटोरने का काम करते हैं। लेकिन मैं खुद भी हरियाणा से हूँ। मैंने भी हरियाणा की म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक छोटे से तबके से उठकर बड़े तबके पर आते हुए देखा है। आपने भी लंबा अरसा इस इंडस्ट्री के साथ बिताया है और आज देश ही नहीं विदेशों में भी हरियाणा के गाने बजते हैं। हरियाणा की म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक बूम मिला है क्योंकि आपने भी इतना लंबा अरसा इसके साथ बिताया है। तो आप इस पूरे संघर्ष को किस तरह देखते हैं, पूरे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं, क्या कुछ सीखा है आपने यहाँ से? देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ। जितने भी हरियाणा में हाँ, आप जितने भी अकेले लोगों नहीं, ने लेकिन काम आप भी किया उस चीज का हिस्सा रहे हैं, तो आप बखूबी जानते होंगे, आपने सबका देखा है। जो स्ट्रगल है, जैसे हमारे टाइम से जो पहले थे, अ, राम इरमेला जी थे, अपने रामकेश जीवनपुरिया जी थे, और विकास कुमार जी थे, केडी भाई थे, बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं हमारे जो टाइम से काम कर रहे हैं, उससे पहले काम कर रहे हैं, उनका संघर्ष इतना खतरनाक रहा है कि भाई हमारे पास अगर हम रिकॉर्डिंग के लिए कहीं जाते थे तो हम बसों में धक्के खा के जाते थे। और बसों में भी कई बार ऐसा होता था कि बसों का किराया भी हमारे पास नहीं होता था। ऊपर छत पे बैठ के मैंने खुद सफर किया है बिना किराए के बसों में। तो उस संघर्ष से लेके आज इस मुकाम पे हमारी इंडस्ट्री खड़ी है कि हर कलाकार जो साधन संपन्न है, सबके पास अपनी गाड़ी घोड़े हैं, सब एक तरीके से मैनेज हुए हैं सारी चीजें, और इंडस्ट्री को पसंद किया गया है। एक इंडस्ट्री का अब हरियाणा हरियाणा में नहीं, मैं एमपी से पीएचडी कर रहा हूँ सेज यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे टोटल हरियाणवी सुनते हैं। एमपी हम्म। में भोपाल में देखा मैंने, टोटल उत्तराखंड पूरा हरियाणवी सुनता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा हरियाणवी सुनता है। तो हरियाणा एक हरियाणा तक सीमित नहीं है, बिल्कुल हरियाणा तक समझ सीमित रहे है। हो। हम्म। हाँ, तो वो पूरे उत्तर भारत में एक उसका अपना एक वर्चस्व है, और आप उसको मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि उसके ऊपर आप अपना संज्ञान लें कि इससे अपने जो आप बात करते हैं कि हम फिल्म पॉलिसी लेके आए हैं और हम सिनेमा को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री का ही आप अगर गला घोट दोगे तो आप सिनेमा को ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते। अब सिनेमा तो साउथ का देखो ना, साउथ के सिनेमा में क्या मारकाट नहीं होती। कुछ नहीं है मेरी तरफ से, कुछ नहीं है मेरी तरफ से। थोड़ा सा उनके साथ हुआ था जब हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही उम्दा कलाकार भाई राजू पंजाबी जी का निधन हुआ। उस वक्त ये लगा लो मैं थोड़ा इमोशनल होके, क्योंकि उस वक्त ये गया नहीं तो इसने एक लेटर भेजा था, तो उस तरीके से, क्योंकि अपने हरियाणा में ऐसा नहीं होता हम्म। कि हम किसी की मौत के ऊपर हम एक पत्र जारी करें कि भाई मुझे संवेदना है इस चीज की। तो वो चीज मुझे इसकी गलत लगी थी, और उसको लेके मैंने उसको बोला था कि ये गलत है। अच्छा। तो उस टाइम से फिर इसने पता नहीं, वो उसी के दिमाग में। आपके दोस्त हैं अमित सैनी, जिनको आप काफ़ी करीब से जानते हैं, काफ़ी सालों से आपकी उनसे दोस्ती भी रही है। क्या इस पूरे सिनेरियो के दौरान अमित सैनी ने आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश की? हाँ, मेरी बात हुई, इससे पहले भी हुई, इसके बाद भी बात हुई। अच्छा। आपके दोस्त हैं अमित सैनी, जिनको आप काफ़ी करीब से जानते हैं, काफ़ी सालों से आपकी उनसे दोस्ती भी रही है। क्या इस पूरे सिनेरियो के दौरान अमित सैनी ने आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, इस मामले पे मेरे को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। हाँ, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे अमित सैनी हैं, तमाम ऐसे सिंगर्स हैं, हरियाणा पंजाब के सिंगर्स हैं जो इस तरह के इस जॉनरा के गाने गाते हैं। लेकिन आपने इसके अलावा गन कल्चर वाले या बदमाशी वाले गानों के अलावा रागिनी और रोमांटिक ट्रैक तमाम ऐसे गाने गाए हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप सभी चीज़ों का मिश्रण हैं। बैठा बड़द कदे लात मार के ठाया नहीं कर दे, मैंने वो भी गाया है। मैंने कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर एक बहुत बड़ा करते हैं, मान लो गन कल्चर करते हैं, कुछ भी करते हैं तब तो हमारी आलोचना हो जाती है। कुछ अच्छा करते हैं तो कोई हमें बुला के मान सम्मान नहीं देता कि भाई तुमने अच्छा काम किया है किसी अच्छे स्टेज से। और कलाकार के पास सब चीजें हैं, सब साधन संपन्न है, सब कुछ नहीं होता है कि आप 2-4 हजार रुपए की सैलरी किसी आर्टिस्ट को प्रोत्साहन के रूप में दे देते हो तो।
लाखों में चलता है, कलाकारों का अच्छा चल रहा है काम धंधा, ऐसी बात नहीं है। बस एक मान सम्मान होता है कि सरकार कम से कम जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको तो तो पिछले दिनों आपको काफ़ी फाइनेंशियली नुकसान भी झेलना पड़ा है, लेकिन उसके तुरंत बाद आपने एक गाना भी रिलीज़ कर दिया। मेरे जो 6 गाने डिलीट हुए उनमें से 3 गाने मेरे खुद के चैनल से थे, तूफान म्यूजिक से, और बड़े हुँ। गाने थे तीनों। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, और 60 मुकदमे, और दो दादा, बड़े गाने थे तीनों। तो बड़ा नुकसान हुआ है इससे मेरा। समानता चाहता हूँ बस कि पूरे देश में बहन हो। और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे डिलीट हो गए अब आप किसी और सिंगर को टारगेट करो, मत करो, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। अब मेरा नुकसान हो गया, उसका थोड़ी करना है। करो तो पूरे देश में एक्शन लो, नहीं तो फिर ठीक है, जो मेरा हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद वो मैं चाहता हूं, तो अगर ये चाहता हूं कि अगर कोई किसी चीज की आपने सफाई शुरू की है, और उस कोई मिशन शुरू किया है, और मिशन वो पूरे देश के लिए एक सक्सेस मिशन हो, और मेरे से भाग्यशाली आदमी कौन होगा कि इस मिशन में सबसे पहला जो आहुति मेरी डली हो, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा अगर ये अम, हरियाणा में और मेरे से शुरू हुआ है, और मेरे गानों से शुरू हुआ है, और ये पूरे देश में एक मिशन बन के आए, तो मैं इसके लिए बहुत। गन कल्चर के खिलाफ मुहिम को आप खुद सपोर्ट करें, आपका खुद का समर्थन मिल रहा है, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार संघ से जुड़े हुए हैं, आपके भाई भी लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं। बस आपकी दिक्कत ये है कि अगर आपके गाने डिलीट किए जा रहे हैं तो इस मुहिम को सब पर लागू किया जाए, बाकियों के भी गाने डिलीट होने चाहिए। हरियाणा को टारगेट भी करना गलत है। आप पूरे देश में कानून लेके आओ, हाँ, पूरे कानून के तहत आप चीजें बताओ, हुँ। कानून के तहत आप चीजें बताओ कि ये गलत है, ये ठीक है, ये शब्दावली आप यूज नहीं कर सकते, या फिर आप इस तरीके के सीन यूज नहीं कर सकते, आप गन यूज नहीं कर सकते। उस तरीके के फिर एक सिनेमा भी तैयार होगा उस तरीके से। फिर आप केरला का सिनेमा, अब पुष्पा में फिल्म में तो आप हजारों लोगों को कत्लेआम इस तरीके से दिखाया जाता है, बिल्कुल। स्मगलिंग जो होता है, तस्करी जो दिखाई जाती है, हाँ, ठीक सिनेमा है, में तो हर वास्तव तरीके तरीके से से दिखाया जाता है, बिल्कुल। चाहे वो दिखाया बॉलीवुड। जाता है ना। तो ये भी तो, ये छोटा सिनेमा है, सिनेमा एक बड़े लोगों की एक बड़ी एक इंडस्ट्री है। ये हमारे छोटे छोटे कलाकारों की एक छोटी सी इंडस्ट्री है। आप छोटी मछलियों को तो आप मार रहे हो, ठीक है, और बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको आप छोड़ रहे हो, ये तो गलत है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी आरोप लगाते हैं कि आपकी जो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, जो भी आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, वो बाकायदा बंदूकों के साथ पोस्ट करते हैं। तो ऐसे में जो 15, 16, 17, 18, 19 साल के जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, उन पर काफ़ी गलत असर पड़ता है। हालाँकि कई बार आपने ये कहा है कि वो आपकी सेफ्टी के लिए हैं, तो उनको क्यों ना साथ लेकर जाया जाए। लेकिन बावजूद इसके ये बातें सामने निकल कर आती हैं कि कहीं न कहीं जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन पर ये गलत असर डालती है। इसको किस तरह देखते हैं? सीधी सी बात है ना, अगर कोई सरकार अगर आप कोई भी वेपन रखते हो तो किस लिए होता है वो? हुँ। तो मतलब उस चीज़ को आप गलत नहीं मानते अगर बंदूकें दिख भी रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो आपकी सिक्योरिटी के लिए हैं, तो आप उस चीज़ को गलत नहीं मानते हैं। तो उस चीज़ गलत को क्या है? अगर आपको सरकार द्वारा एक आपके पास लाइसेंसी गन है, आप उसको अगर अपने घर पे संदूक में रख के जाओगे तो फिर क्या फायदा? लेके रखिए भाई वो, जी, अच्छा। उसको अपनी हाँ, जेब में रखो, अपने पास रखो हमेशा, वो बिल्कुल। अपनी सुरक्षा के लिए है। तो इसके साथ-साथ अपने शुरुआती संघर्ष को किस तरह देखते हैं? आप ज़मीन से उठकर आए हैं, लगातार इतने साल दिए हैं, अब मासूम शर्मा एक बड़ा नाम हो चुका है। तो शुरुआत के संघर्ष के दिनों को किस तरह याद करते हैं? किस तरह ज़मीनी तौर पे आपको संघर्ष करना पड़ा था? देखिए, सफर बहुत संघर्षशील रहा, और मतलब खासकर जब कोई गलत उसमें चक्रव्यूह में जब हम फंस जाते हैं तो संघर्ष के दिनों की याद हमें आती है। हुँ। जैसे फिलहाल जो चल रहा है, और उस दौरान जो चीजें मेरे साथ। आपके लिहाज से आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कौन-सा रहा है जिसको देखकर आप कहेंगे कि हाँ, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी? नहीं, ऐसे किससे धीरे धीरे सब अपने आप होता गया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या बनना है। मुझे कभी मैं, क्योंकि मेरे जो आइडियल इस तरीके के लोग रहे हैं कि जो जिनका नाम बड़ा था, वो फाइनेंशियली उनकी कोई बॉलीवुड में या कोई बड़ी गाड़ियां वाड़ियां, वो चीजें उनकी नहीं रही। मेरे आइडियल जो है भगत रामनाथ जी और मास्टर सतबीर जी हैं।
तो वो एकदम साधारण रूप से उन्होंने काम किया और कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें बनना क्या है, करना क्या है। वो निरंतर अपना कार्य करते रहे इस अपनी पूरे दिशा में। सिनेरियो के दौरान, ये पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिला? फैमिली से, फ्रेंड से या फिर आपके फैन्स? इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला अपने जो प्रशंसक हैं मेरे, हाँ, जो ऑडियंस। मेरे चाहने वाले हैं, जो मैंने कमाया है, सच में जो मेरी कमाई है, उन लोगों ने इतना प्यार दिया कि मतलब मैं जो मैंने कमाया है, सच में जो मेरी कमाई है, उन लोगों ने इतना प्यार दिया कि मतलब मैं बयाँ नहीं कर सकता, इतना इस प्यार। पूरे सिनेरियो में सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी ऑडियंस, आपके जो फैन्स हैं, वो खुद ही टारगेट कर रही है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, वो काफ़ी गलत हुआ है। तो मेरी आवाज़ के साथ एक आवाज़ बन के खड़े हैं ना, मैं उनका दिल से आभारी हूँ, उन्हीं का साथ है और उन्हीं की वजह से मैं हूँ और नहीं तो देखिए, दुनिया में हर आदमी अपनी फ़ील्ड में काम करता है और कोई उसमें सक्सेस हो जाता है, कोई नहीं होता, लेकिन मैं तो मेरी ऑडियंस मेरे लिए भगवान है। इसके साथ-साथ अभी इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद जो भी आपके गाने डिलीट हुए, तुरंत बाद आपने एक नया गाना मर्द रिलीज़ कर दिया। कहीं इसके भी डिलीट होने का खौफ तो नहीं है? होप मुझे है ही नहीं किसी बात का, खौफ तो किसी बात का नहीं है। खौफ मैं रखता ही नहीं अपने दिमाग में, खौफ अगर रखेंगे तो फिर हम काम नहीं कर सकते। एक तरह से ये समझा जा सकता है कि आपको फ़िलहाल के टाइम में बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक पहुँचा है। तो इतने करोड़ों रुपए जब आपको नुकसान होता है, तो उसको रिकवर कैसे कर पाते हैं? या फिर ये बहुत बड़ा धक्का सा लग जाता है? क्योंकि काफ़ी, अगर 9 गाने अगर कहे जा रहे हैं कि 9 गाने डिलीट किए गए, तो इसमें तकरीबन आपको काफ़ी करोड़ों का नुकसान हुआ होगा। तो इसको रिकवर अब करना। हैंडल तो क्या ही करना है, अब मामला क्या होता है ना कि वैसे गाने तो आ भी जाएँगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोर्ट केस करूँगा तो आ जाएँगे गाने। हुँ। लेकिन मैं चाहता नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि अब ये जो मिशन सरकार ने शुरू की कर ही दिया तो अब इस मिशन को आगे बढ़ाओ। मैं नहीं अच्छा। चाहता अब वो वापस आए। कोई बात नहीं, हमारा नुकसान हो गया, अब वो आ भी जाएँगे तो जो एल्गोरिदम जो होता है एक सर्च जो सर्चिंग जो सर्चिंग भी नहीं कहेंगे उसको, जो एक तरीके से एक ग्राफ होता है ना, जो एक गाने का ग्राफ चला हुआ होता है और फिर वहां से डिलीट होने के बाद वो ग्राफ दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है, तो उससे कुछ बेनिफिट होने वाला भी नहीं है। तो अब तो मैं यही चाहता हूँ कि अब ये मिशन जो सरकार ने शुरू किया है, इस मिशन को अब सरकार आगे बढ़ाए। हम सरकार के साथ हैं बिल्कुल तहे दिल से और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। जी, बिल्कुल, मासूम शर्मा सरकार के साथ हैं। आपका फ़ेवरेट सिंगर कौन है? जिसको देखकर आपने ये फ़ील्ड चुनी, जिसको देखकर आप इंस्पायर हुए, जिसको देखकर आपने ये सोचा कि मुझे भी सिंगर बनना चाहिए, मुझे भी कलाकार बनना चाहिए? मेरे फेवरेट सिंगर भगत राम निवास जी हैं, जो चेतावनी शब्द गाते थे और अच्छा। जो मास्टर सतबीर जी जो रागनी गाते थे, दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं है। हुँ, तो हुँ। उन्हों उनके गाने सुन के, उनके भजन सुन के, उनके रागनी सुन के ही मैं मतलब मैंने सीखी हैं चीज़ें। रोज़ाना अपना काम करता रहता हूँ और मेरी कोई फ्यूचर प्लानिंग है नहीं कि डेली भाई रिलीज़। मैं पता नहीं, क्योंकि उम्मीद करें कि हम ये बने और वो बढ़ ना पाएँ और भगवान ना करे हम उससे भी नीचे चले जाएँ, हुँ। तो फिर डिप्रेशन में आता है आदमी। तो मेरा ऐसा कुछ प्लान है नहीं, ना मैं उस तरीके की ज़िंदगी में मतलब चीज़ें जो स्टारडम वाली मैंने फ़ील नहीं की है, ना मैं उस तरीके। मैं गाँव में ही रहता हूँ। गाँव में मेरा स्टूडियो है जहाँ पे हम बैठे हैं फिलहाल और मैं गाँव से ही अपना काम करता हूँ और गाँव में मैं बिल्कुल साधारण तरीके से वो जो मेरे से मिलने आते हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं उनको भी पता है उनके बेटे ने। और मेरे गाँव को भी पता है मैं किस तरीके से। आपके खुद के बेटे ने भी खटोला वाले गाने में वो गाना गाया है, उसको किस तरह देखते हैं? इसके साथ ही आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या है? क्योंकि आपके फैन्स भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके आने वाले रिलीज़ेज़ के बारे में जानने के लिए। वो तो बस वैसे उसकी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ थोड़ी-थोड़ी, कोशिश कर रहा हूँ कि वो सीखे कुछ। तो वो वैसे मज़ाक-मज़ाक में एक दिन वो गा रहा था कि गा के सुना रहा था, फिर मैंने कहा चल स्टूडियो में चल, हुँ। वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर। तो उसने अच्छा। बहुत अच्छा गाया। ऐसे कई गाने हैं जैसे ताऊ हट जा ताऊ पाछे ने, मेरी गाल में एक पटोला तू। ये गाने हर शादी में बजते हैं। ऐसी कोई शादी नहीं है हरियाणा, पंजाब में भी और यहाँ तक कि यूपी में भी जिनमें ये गाने नहीं बजते हों। ये गाने भी बनाए गए। इन गानों को किस तरह देखते हैं?
हट जाता वो अपने बड़े भाई है, विकास कुमार जी ने गाया है, रामकेश जी ने लिखा है, सतीश सहगल जी का म्यूजिक था, बहुत ही शानदार गाना था। और उसके बाद मेरे भी गाने आए, कोठे चढ़ ललकारो, मारे गाल में एक पटोला तू, जो मैंने गाए, और वो आज भी बजते हैं। तो वही है ना कि धीरे धीरे इंडस्ट्री चेंज हुई, धीरे धीरे चीजें हमने चेंज होते हुए देखा है इंडस्ट्री को, कि भाई कहाँ से हम कहाँ तक आए। अब उसी बात को लेके तो थोड़ा दुख है कि कहाँ से हमने शुरुआत की थी, कैसे हम पहले प्राइवेट ट्रैक हमारे पास नहीं होते थे, हम पुराने ट्रैकों पे ही काम करते थे। आज हम इतने बड़े लेवल पे इंडस्ट्री खड़ी हुई है, अब उसके ऊपर ये संकट आया है, तो इसी बात का दुख है। आगे आने वाले आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? भी आने वाले तो अभी आज ही एक गाना रिलीज हुआ है मेरा, डंडा देनिया, एक गाना है, वो आज ही रिलीज हुआ है। उसका ऑडियो मुकेश भाई ने लिखा है, मुकेश जाजी ने, और मैंने उसको गाया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट तो आते ही रहते हैं। मेन बड़ी जो है, मेरी 2 फिल्में आ रही हैं, तो उनमें से एक तो 100% शूट हो चुकी है, एक 95% शूट हो चुकी है। उसका एक म्यूजिक ट्रैक हमारा बजता है रोमांटिक, तो वो हो चुका है। हम्म। अभी तो उसका आपके पोस्ट का फैंस भी काम होगा। काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मासूम शर्मा के और भी गाने आए। हाँ, गाने तो करते रहेंगे, गाने तो आते रहेंगे, गाने तो अब काम ही है, तो गाने ही करेंगे, और क्या करेंगे, हम्म। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। तो मासूम जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जायंट फैन फॉलोइंग यूं ही बनी रहे, और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद जी।